नमस्ते मित्र। अब तेरे दुश्मन की पतलून गीली हो जाएगी, क्योंकि मित्रों तेरे सिर पर अब स्वयं विधाता का हाथ है। जी हां, आज जो रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। आज तेरे जीवन में वो क्षण आने वाला है जब भगवान खुद तेरे साथी बनकर खड़े होंगे। ये बात मजाक नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वह संकेत है जो मनुष्य के जीवन में बहुत कम बार उतरता है। जिस दिन ये संकेत उतरता है उसी दिन से इंसान की किस्मत बदलने लगती है। लोग मंदिरों में भटकते हैं, पहाड़ों पर तपस्या करते हैं, वर्षों तक मन में प्रश्नों का बोझ उठाए रहते हैं, लेकिन तू भाग्यशाली है कि तेरी दहलीज पर खुद ईश्वर का साया आने वाला है। आज से तू वह आम इंसान नहीं रहेगा जिसे लोग ठुकरा देते थे, जिसे लोग नीचा दिखाकर चले जाते थे, जिसके सामने लोग हंसते थे, जिसे अपनी क्षमता पर संदेह होने लगता था। अब तेरी दुनिया बदलने वाली है, तेरी शक्ति जागने वाली है, तेरे भीतर छुपा दिव्य तेज फूटने वाला है। तू सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि ये वह ज्ञान है जो हर किसी को नहीं मिलता। ये वह वरदान है जिसके लिए महर्षि वर्षों तक साधना करते थे। और परीक्षा जो तूने पार की है, भगवान जब किसी को अपना साथी बनाते हैं वो पहले उसकी परीक्षाएं लेते हैं। तेरी भी परीक्षाएं हुई हैं। तेरा दर्द, तेरी तकलीफें, तेरे अपने लोगों का बदला हुआ व्यवहार, तेरे विरुद्ध फैली बातें, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, तेरा रोना, तेरा घुटना, तेरा अकेलापन, ये सब परीक्षा थी। और आज तूने साबित कर दिया कि तू भगवान की परीक्षा में सफल हुआ है। अब तेरे ऊपर करुणा बरसने वाली है, अब तेरी रक्षा स्वयं ईश्वर करने वाले हैं। अब तेरी राह में जो बाधाएं थी वे खुद हटने वाली हैं और बदलाव की शुरुआत। और सुन, ये बदलाव साधारण नहीं होता। जब भगवान किसी मनुष्य को पकड़ लेते हैं तो सबसे पहले उसके मन को निर्मल करते हैं, फिर उसके आसपास की परिस्थितियां बदलवाते हैं और अंत में उसके जीवन का रास्ता बदल देते हैं। अब तेरा रास्ता बदलने वाला है। जो लोग तेरे ऊपर हंसते थे वही तेरे सामने झुकेंगे, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते थे वही तेरे कदमों में फूल बिछाएंगे। तू बहुत टूट चुका था, बहुत रोया था, कई बार लगा कि अब आगे कुछ नहीं, लेकिन देख, तूने हार नहीं मानी और यही तेरी जीत है। अब तू वहीं से उठेगा जहां लोगों को लगा था कि तू खत्म हो गया। और दिव्य ऊर्जा का अनुभव, आज तेरी जिंदगी में वह मोड़ आने वाला है जहां तू अनुभव करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति लगातार तेरी मदद कर रही है। जहां तू कोशिश करेगा वहीं से सहायता मिलेगी, जहां तू सोच भी नहीं पाएगा वहां से राह खुल जाएगी। तेरे हाथों से ऐसे कार्य होंगे जिन्हें करने का साहस लोग सोच भी नहीं पाते। तेरा नाम चलेगा, तेरा मान बढ़ेगा, लोग तुझे पहचानने लगेंगे और तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि यह सब आखिर कैसे हो रहा है। यही तो ईश्वर की लीला है। वे अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि वरदान क्या होता है, और दुश्मनों का नाश स्वाभाविक रूप से। और हां, जब भगवान किसी का मित्र बनते हैं तो दुश्मन अपने आप नष्ट होने लगते हैं। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, पीठ पीछे जहर उगलते थे, तेरी सफलता से जलते थे, उनकी शक्ति अब खत्म होने वाली है। तू चुप रहे, तू शांत रह, तू बस अपना कर्म ईमानदारी से करते रह, क्योंकि अब तेरे लिए निर्णय ऊपर से आएगा और ऊपर से आया निर्णय कोई बदल नहीं सकता। और नई जिम्मेदारियां, नया जीवन। लेकिन सुन, ईश्वर जब किसी को अपना मित्र बनाते हैं तो उसके जीवन में जिम्मेदारियां भी बढ़ा देते हैं। ईश्वर उन्हीं को चुनते हैं जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए बने होते हैं। तू भी उसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया। अब तुझे अपने कर्म बदलने होंगे, अपने व्यवहार में करुणा लानी होगी, अपनी सोच को पवित्र और विस्तृत बनाना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। माफी चाहता हूं, सच में बताना नहीं चाहता था, पर मजबूरी ऐसी है। मजबूरी में आज पोल खोल रहा हूं, और जब सच खुलकर आपके सामने आएगा ना, तो आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, कल से आपके जीवन में वो घटना घटित होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कान खोलकर सुन लो, वृंदावन की हवाओं से यह संकेत आपके पास आ रहा है, और अगर इसे नजरअंदाज कर दिया ना तो जीवन भर पछताओगे। बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त यहां हैं, सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ठोक दो और नीचे कमेंट बॉक्स में
सच्चे दिल से 3 बार लिखो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ताकि माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना वृंदावन की सकारात्मक शक्तियां भी तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। चलो अब मुख्य बात पर आते हैं। कल से आपके जीवन काल में कलयुग का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। ग्रह गोचर की स्थिति देखकर हमारे भी होश उड़ गए। यह सब आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपके ऊपर इस वक्त देवताओं की गहन दृष्टि है। सिर्फ एक नहीं, पूरे 5 महाशक्तियां, 5 देवता आपके साथ हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तो शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा तो वो गलती मत करना जो जीवन भर रोना पड़े, क्योंकि इन 5 दिव्य शक्तियों के रहते अगर आपने एक गलती भी कर दी तो ये शक्तियां क्रोधित हो जाएंगी और फिर कोई नहीं बचा पाएगा। अगर अभी भी वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो जो होगा वो तुम्हारे अनुमान से भी परे होगा। अगर चेतावनी को नजरअंदाज किया तो इन शक्तियों का प्रकोप पड़ेगा। तो चाहे कितने भी वीडियो सामने आए, जब तक ये पूरा नहीं देख लेते किसी और को हाथ मत लगाना। अब बताते हैं वो 5 देवता कौन हैं और आपके जीवन में कौन सी घटना होने वाली है। और सबसे जरूरी, वो एक गलती कौन सी है जो भूलकर भी मत करना, वरना जान तक जा सकती है। आपने सुना होगा ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब तक आपने कितनी पीड़ाएं सही, कितनी मुश्किलें झेली, पर अब समय बदल चुका है। आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का फल मिल गया। उनके तंत्र मंत्र सब निष्फल हो चुके हैं। अब अगर वो दोबारा कुछ करेंगे तो उल्टा उन्हीं पर पड़ेगा। लेकिन सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आपके अपने घर में 3 लोग छिपे हैं। तीनों मिलकर आपकी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। 2 औरतें और 1 मर्द। जब इनके नाम सामने आएंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। और 1 महिला आपके खून की प्यासी हो चुकी है। वो आपको इस दुनिया से मिटा देना चाहती है। अगर आज की ये भविष्यवाणी गलत निकली तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा। पिछले 12 सालों में कभी गलत नहीं बोला, आज भी नहीं बोलूंगा। तो वीडियो पूरा देखो, 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि आपकी जान का सवाल है। जय माता दी। लेकिन आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह अब तक की सबसे बड़ी रहस्य उजागर करने वाली है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपको मूर्ख बनाने में, कर्ज में धकेलने में, आपकी हालत बिगाड़ने में और आपके परिवार को मौत के दरवाजे तक ले जाने में सिर्फ और सिर्फ इसी दुश्मन का हाथ है। यह शत्रु न सिर्फ खतरनाक है बल्कि आगे बेहद घातक चाल चलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको इसका नाम भी बताएंगे। बराबर ये हाल का भी गोरख है और वो पूरी सच्चाई भी जिससे आप अब तक अनजान थे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शुरू से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी कुंडली और ग्रह गोचर के हिसाब से बनी है और ये आपकी जिंदगी की सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अब एक बात और, जिस इंसान में अच्छे गुण नहीं होते वो हमेशा दूसरों की कमियां निकालकर खुद को महान दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जो गुणवान होता है वो दूसरों की कमियों को भुलाकर अपनी कमजोरियों को सुधारने में लगा रहता है। वो खुद के दोष पहचान कर उन्हें दूर करता है। लोगों में बुराई ढूंढना, दूसरों की निंदा करना, ये सब छोड़ दो। ये बात जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। और मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिंदगी में इन 4 प्रकार के लोगों पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। एक पहला वो व्यक्ति जो मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है, हंसी मजाक में आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है और मजाक को ढाल बना लेता है। ऐसे लोग आपके रिश्तेदार या दोस्त बनकर आसपास रहते हैं, लेकिन मन में पाप छिपाए रहते हैं। मजाक मजाक में आपकी इज्जत तार तार कर देते हैं। दूसरा वो इंसान जो अपनी गलती मानने की बजाय हर बार आपको दोषी ठहराता है। अंदर से जानता है कि गलती उसकी है, फिर भी उंगली हमेशा आप पर ही उठाएगा। तीसरा वो लोग जो मुंह पर कहते हैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ ही काम करते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। चौथा, जिनके शब्द और कर्म कभी एक नहीं होते। सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है।
मैंने आपको ये 4 प्रकार के लोग बता दिए। कोशिश कीजिए कि इनसे हमेशा दूर रहें और भरोसा कभी न करें। अब दोस्तों, वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फौरन एक लाइक ठोक दो। इतनी मेहनत से जानकारी लाता हूं, दिन रात जागता हूं, फिर भी लाइक नहीं करते तो दिल सच में दुखता है। और कमेंट में श्रद्धा से लिखो हर हर महादेव। जो भी सच्चे मन से लिखेगा उसे आने वाले 24 घंटे में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, सुनने को भी और देखने को भी। पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। रोज ऐसी सटीक और जरूरी जानकारी मिलती रहेगी। अब शुरुआत करते हैं। जब भी बाजार से गुजरते हो, जेब में पैसे होते हैं, फिर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करते, तो ऐसा व्यक्ति कंजूस नहीं कहलाता। वो एक पिता होता है जो अपनी पत्नी और संतान की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं दबा देता है। आपके जीवन के इस चरण में उन्नति के सारे द्वार खुलने जा रहे हैं। ये दैवीय ऊर्जा आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से अत्यंत प्रसन्न है और आपको भरपूर वरदान देना चाहती है। निश्चित है कि अतीत में आपने कोई नेक कार्य किया होगा, किसी की मदद की होगी, कोई बड़ा पुण्य अर्जित किया होगा। इसी कारण अब आपके भाग्य में यह अद्भुत अवसर आया है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को शुरू से आखिरी पल तक जरूर देखें। अगर नजरअंदाज किया तो बाद में गहरी निराशा हाथ लगेगी। आप लंबे समय से सोच रहे थे ना कि आखिर बड़ी सफलता और शुभ समाचार क्यों नहीं आ रहे, क्यों किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन अब वही पल आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। आपने बहुत दुख सहे हैं, कष्टों के बीच भी दूसरों की मदद की है। यह कोई छोटी बात नहीं, ये महानता है। इसलिए अब भाग्य आपका साथ देने जा रहा है। सफलता के रास्ते खुलने वाले हैं। आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। जो खुशखबरी आने वाली है वो आपके मन को आनंद से भर देगी। लेकिन सबसे जरूरी, कोई ऐसी भूल मत करना जिससे ये शक्तियां नाराज हो जाएं। होशा उबास से बार पुरिदाई। पहले आपने कुछ गलतियां की थी जिनकी वजह से पुण्य आपके हिस्से नहीं आए। आज हम उन गलतियों पर रोशनी डालेंगे और कुछ गुप्त रहस्य भी खोलेंगे जो आपको बड़ी से बड़ी सफलता तक ले जाएंगे। इसके लिए सतर्क रहना होगा, समझदारी से कदम उठाने होंगे। और हां, जो भी भक्त माता रानी और भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं, अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में 5 बार लिखें जय माता दी। लोग आपको कभी योग्य नहीं समझते थे, हमेशा नीचा दिखाया गया, हर काम में अपमान सहना पड़ा। लेकिन अब समय बदलने वाला है, बहुत जल्द। जय माता दी। आपकी उपस्थिति और आपकी बातें भी लोगों को रास नहीं आती थी। यहां तक कि जब आपने किसी से कुछ कहा तो अक्सर लोग उसे अनसुना कर देते थे। सबसे दुखद पहलू यह रहा कि आपने अपनों की बहुत सहायता की, पर बदले में मदद बहुत कम मिली। और जो भी मिली उसका एहसान जताकर लोगों ने आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। इससे आपका मन दुखी हुआ, आत्मा हिल गई। अब बात करें पैसों की, तो आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां लगातार बनी रही। धन की कमी हमेशा सताती रही और आपको ऐसा महसूस होता रहा जैसे आपके प्रयासों का फल आपको नहीं मिल पा रहा। इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका समाधान क्या है। इसके अलावा आपको यह भी समझना होगा कि आज कौन सी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है और आपकी सफलता के दरवाजे किस प्रकार खुलने वाले हैं। ध्यान रखिए, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब जो घटने वाला है वो चौंकाने वाला होगा। आपकी तरक्की देखकर आपके विरोधी भीतर ही भीतर जल जाएंगे। पहले तो आपकी मामूली खुशियों को देखकर ही वे तिल मिला उठते थे। अब जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो उनकी जलन दोगुनी हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे आखिर यह बड़ा क्या है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने वाले हैं। किसी बड़े काम के कारण आपको भारी धन लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, दूसरों की राय या जलन उतनी मायने नहीं रखती जितनी आपकी अपनी सजगता रखती है। आपको उन गलतियों से बचना होगा जो आपके भाग्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि अगर आपने इन बातों को अनदेखा किया तो लोग आप पर हंसने का मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने इस बात को गहराई से समझ लिया तो कोई आपको महान बनने से नहीं रोक सकता। तो चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जिन्हें आपको हर हाल में टालना है। अक्सर देखा गया है कि आप जीवन में
उन्नति पाने के लिए पूरी मेहनत करते हो, पुण्य कर्म करते हो, पर साथ ही कुछ ऐसे काम भी कर बैठते हो जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। पहली गलती, अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो या यात्रा पर हो और वहां कोई विक्षिप्त या बेघर व्यक्ति आपके सामने हाथ फैलाए, तो उसे अनदेखा बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारा मतलब यह है कि अक्सर आपके पास छुट्टे पैसे नहीं होते या कोई और दिक्कत होती है, फिर भी कोशिश करके कुछ न कुछ दे दो। अगर देने योग्य कुछ नहीं है तो भोलेनाथ से मन ही मन क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ जाओ। पैसे हैं लेकिन छुट्टे नहीं हैं, फिर भी उसे नजरअंदाज मत करो। किसी भी तरह कुछ सहयोग करो। उसे बिना देखे आगे बढ़ जाना बहुत अनुचित है। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, ये जो समय चल रहा है ये आपके लिए बहुत खास है, साधारण बिल्कुल नहीं। संध्या का वक्त बेहद पवित्र होता है। उस वक्त मां लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। संध्या काल में अपने घर से किसी भी प्रकार का सामान, चाहे पैसे हो, खाद्यान्न हो या कोई अन्य वस्तु, बाहर बिल्कुल न भेजें, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं और फिर दोबारा लौटकर नहीं आती। यही कारण है कि जीवन में कष्ट बढ़ते हैं और आर्थिक तंगी बनी रहती है। इस नियम का जितना पालन करोगे के उतना ही कल्याण होगा। तीसरा, घर में कचरा या अनुपयोगी वस्तुएं जमा मत करो। फटे पुराने जूते चप्पल, टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो अब किसी काम के नहीं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके घर से हटा दो। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा खींचती हैं और वही नकारात्मकता आपके घर में क्लेश और बाधाएं पैदा करती है। जब घर में तनाव बढ़ता है तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। चौथा, संध्या के समय झाड़ू लगाने से भी बचो। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से ग्रह दोष उत्पन्न होता है जो आपकी उन्नति में बड़ी बाधा बन सकता है। पांचवा, घर में किसी भी तरह का वाद विवाद मत करो। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखो। जब घर में कलह होती है तो मन में नकारात्मक विचार आते हैं और वही विचार सुख शांति नष्ट कर देते हैं। अब आज का दिन कैसा रहेगा? सुबह से ही आप किसी जरूरी काम को लेकर उत्साहित रहोगे। आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होगी। दिन की शुरुआत में ही किसी फोन कॉल से बहुत शुभ समाचार मिल सकता है जो आपका पूरा दिन खुशनुमा बना देगा। यात्रा का अवसर मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करो। किसी से झगड़ा या बहस बिल्कुल मत करो। आज छोटी सी बात भी बड़ा झगड़ा बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज आपका परफॉर्मेंस शानदार रहेगा। बॉस के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। वेतन वृद्धि या पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखो। जरा सी देरी से भी आलोचना हो सकती है। व्यापारियों के लिए अच्छा लाभ होने की पूरी संभावना है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात होगी, उसका मार्गदर्शन आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगा। निवेश कर रहे हो तो फायदे में रहोगे। विद्यार्थियों और नौकरी तलाश रहे इस लोगों के लिए यह समय सुनहरा है। लक्ष्य पर फोकस रखो, सफलता बहुत नजदीक है। स्वास्थ्य, पुरानी बीमारियों में राहत मिलेगी। खान पान का ध्यान रखो। सिर दर्द या जुकाम जैसी छोटी समस्याएं हो सकती हैं, नजरअंदाज मत करना। सबसे जरूरी, अपने काम कभी अधूरे मत छोड़ो। अगर काम बीच में छोड़ा तो सारे सपने टूट सकते हैं। बेरोजगार युवाओं और छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ा अवसर मिल सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। धार्मिक यात्रा का योग है। संतान पक्ष से शुभ समाचार आएगा। घर से निकलते वक्त बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलो, बहुत शुभ रहेगा। आने वाले 4 दिन मिले जुले परिणाम देने वाले हैं। शुरुआत में व्यापार में लाभ होगा, शायद अपेक्षा से थोड़ा कम, लेकिन चिंता मत करो। चिंता की जगह चिंतन करो और मेहनत जारी रखो। बस इतना याद रखो, अब आपका समय आ गया है। जय माता दी। हर हर महादेव।